तालियां तो बजाई दो, बहनों ने इतनी मेहनत करी। आशीष के भांजे आयुष नौट रंजीत यादव 51 रुपया ग्राम दौलपुरा जो अंजनी के पास है। अच्छी बात है, तालियां बजाओ उनके लिए भाई, दौलपुरा वालों के लिए। देखो जिन बहनों को हमारी को जुखाम हुए पे नाचने को ठाड़ी न, जुखाम में बहुत परेशानी हो जाती है। हाँ देखो भजन में कीर्तन बोलना कंजूसी नहीं की जाती। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अम्मा तुम बोलो, चश्मा भाई मैया धीरे धीरे बोलो। बोलो श्री राम जय राम जय। बहुत सुंदर। ये हमारी बहनें सभी बोल रही है, पीछे वाला मोहल्ला थोड़ा कंजूसी कर रहा है, हो सकता है लड़ाई झगड़ा मानते हो, हमसे न मनी हो, भगवान से मान। बोलो श्री राम जय राम जय राम। एक बात बहनों बता, देखो बंद कर ले बेटा। परीक्षित महाराज ध्यान देने की बात है, टाइम तो ज्यादा हो ही रहा है। ये हमारे विजय भाई पुलिस में लगे हैं। किधर है विजय, एक बार शक्ल दिखाओ। हाँ हम सब तो कर रहे थे। एक बात बताओ मेरी जो समझ में ना याद है, जो रुपया वाले लोग हो जाते हैं फिर इनके सिर के बाल क्यों कम हो जाते हैं? जब पहचान होती है, बड़े बूढ़े लोग सही कह देते हैं। ये किस्मत के धनी लोग होते हैं जो, अब ये हमारे विजय भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दे रहे हैं और इनकी धर्मपत्नी घर पर ही रहती होंगी, गांव में रहती है। पूरे मोहल्ला की बहुएं बिटियां क्या कहती हैं? दीवानी है। देखो डिग्री मिली कि ना मिली, फ्री में मेहनत आदमी की और नाम देवियों। एक हमारे जो मैं पहली बार भागवत कहने के लिए आया था, वो परीक्षित बने थे अंकल जी, और उनके नाती उसमें बीएसएफ में, जो अभी उनके पिताजी का देहांत हुआ है, मुझे मालूम पड़ा कल परसों, मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैंने कहा अगर ऐसी कोई बात मेरे कान में पड़ जाती तो शायद इस कार्य को आगे बढ़ा दिया जाता, लेकिन ये भी होना था। और वो ज्यादा दुख हुआ मुझे, हमारे सभी भाइयों को, जो भी हमारे कमेटी के भाई हैं, बेचारे रोते हैं, पल पल याद करते हैं उस बात को, उस दृश्य को। तो अब वो फौज में लगे और उनकी पत्नी तो घर पर रहती है। पूरा मोहल्ला पूरा गांव फौजन के अलावा अगर कोई दूसरी बात आती हो तो बताओ। आदमी अगर मास्टर हो जाए और पत्नी 18 54 गिनो न जानती हो, देखो हो जाती है। अम्मा बताइए, तू शर्मा ना। अच्छा बेटिया बताओ को हो जाते महाराज मास्टर नहीं। और काऊ को अभी हमारे पास डॉक्टर साहब बैठे थे दिन में, डॉक्टर साहब आ गए, हमने किधर बैठे हैं? डॉक्टर साहब बैठे थे तो बोले शास्त्री जी, एक शास्त्री हमारे पास आया था दवाई लेने, गला सही करने के लिए इंजेक्शन लगवाया होगा। मैंने तो कभी लगवाया नहीं, मुझे तो भगवान ने दिया है और गुरु की कृपा है। वो हम नहीं गाते हैं, यहाँ बैठ के कोई गाते हैं, पता नहीं कैसे क्या कहते हैं, नहीं जानते हैं। तो अब हमारे डॉक्टर साहब आए थे, उनने हजारों लोगों को इंजेक्शन लगा के ठीक किया होगा। घर में डॉक्टर नहीं है, उन्हें पूछियो कि वो बुकरिया क्यों सुई लगाई है?
अब बेटा डॉक्टर है, वे डॉक्टर। अब जो हमारे कन्हैया हैं, सुधीर हैं और जो 2-4 भाई हैं, ये ट्रक चलाते ड्राइवर हैं, वे बेचारे पाकिस्तान फलाना ढिमका बरेली मध्य प्रदेश MP उत्तराखंड सब जगह जाते ड्राइवर हैं। वे बेचारी ड्राइवर नहीं, चाहे साइकिल न चलाई हो तो ड्राइवर। डिग्री मिलती है ना। और बताएं, किसी का आदमी अगर सेठ हो तो वे को हो जाती, बोलो बोलो सेठानी। और किसी का आदमी वकील हो तो, और किसी का आदमी दरोगा हो तो, और किसी का आदमी 2 नंबर को गुंडा हो तो, बोलो क्यों चुप हो गए? कोई कह सकता है क्या? कभी नहीं। तो अच्छा काम करो सब मालिक होते, और गलत करो कोई नहीं होता। इसलिए भगवान का कीर्तन बोलना चाहिए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कथा कहाँ कह रहे थे महाराज, जरा बताओगे? याद है, आज याद है भाई। सटीक भीष्म कह रहे कोई लड़का है तो बताओ, घंटों में चर्चा बनी, लेकिन किसी की नजर में कोई लड़का नहीं आया। तो भीष्म का छोटा वाला लड़का बोला, पिताजी मेरी नजर में एक लड़का है, अगर आपका आदेश हो जाए तो मैं बताऊं? बोले बताओ। तो देखिए भीष्म का छोटा लड़का बोला, पिताजी अरे जसोदा को जवाब दिया, पिताजी हमारी नजर में एक लड़का है, बाबा नंद का यशोदा का कन्हैया कहते, बड़ा बढ़िया बसुरिया बजाते, घोड़ा ले बाला यार। और जो कन्हैया का नाम भीष्म ने सुना चीखने लगे। हो गया जवाब, सब हमारे चेहरे की तरफ देखे, देखो अरे जाओ अपने अपने घर। भगवान कन्हैया बनेंगे। और आज अगर लड़का बताया तो हमारे लड़के ने देख बैठे बैठे मौत की तरफ देख रहे। शुभ लगन देख करके द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के लिए हमारी कन्या रुक्मिणी का लगन टीका भेज दिया जाए। और कन्हैया का नाम लिया जा रहा था, तब तक भीष्म को बड़ोगा लड़का आया जिसका नाम था रुकुम। बोला, पिताजी ये कन्हैया का नाम किसने लिया है? भीष्म बोले, बेटा क्यों चिल्ला रहे हो? हमने लिया। क्यों क्यों लिया? जवाब दिया, तुम्हारी बहन की शादी के लिए दूल्हा चुना है कन्हैया। आग लग गई उसने। बोला, पिताजी देखिए खराब है, मेरे सामने मेरे बबुला और ये चाले नहीं चल पाएंगी, पर ये शादी पक्की होगी तो तलवार
तुम्हारी हिम्मत जैसे हो नहीं अपना नाम मैंने दिया अगर दोबारा उसका नाम लिया गया एक नंबर का हरा खो गए। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम उसके बारे में, हमें मालूम है। कन्हैया से शादी करेंगे। सुनो, अरे बने बना बना गाय चराई बेटा तो अभी शादी हुई नहीं है, बात ही तो चली है। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताए दो। और 101 रुपया लव यादव सनौब श्री अजय पाल सिंह नंगला नया, अंकुर यादव श्री नित्यपाल सिंह सनौब नित्यपाल सिंह नंगला नया, ये 201 रुपये दिन। तालियां हो जाए दोनों भाइयों के लिए जोरदार, बहुत बहुत बधाई। क्या तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? हाँ, मेरी नजर में लड़का है। कौन है? सुनो, सब लोग खामोश होकर सुनो। और तुम्हारा बीच में कोई बोला तो लाशों के अंबार लग जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। थोड़ा तक नहीं कोई। सुनो पिताजी, सुने पिता के बचन रे फिर बड़ो लला समझ पिताजी के बचन सुने। देखा क्या हुआ मालूम?
जवाब दिया पिताजी, अब नहीं, हमारा साला है चंदेरी का रहने वाला, बहुत बड़ा पैसे वाला है। जाओ माताजी से पूछो, सलाह मिलाओ। भीष्मक बोले, अरे तेरा साला और तू अपने साले के लिए अपनी बहन कर देगा क्या? रोगम कहने लगा तो अगर नाक कट जाएगी, उसने अपनी बहन हमारे लिए कर दी सो। भीष्मक बोले, बारे नाखंदा, अब हम तुझसे कुछ कह भी नहीं सकते। अरे अब कुछ नहीं कह सकते। हमारे घर में 2-4 लड़कियां नहीं है रे बेटा, मेरी बात, हमारे घर में 2-4 लड़कियां नहीं है। अरे ज्यादा लोग मेरे घर में नहीं है।